नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शेयर बाजार के गिरने के इस दौर में उन जगहों का भी हाल लिया जाए जहां से निवेशक आते हैं और जहां निवेशक अपना पैसा लगाते हैं। भारत के शहर, ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको अपने शहर का हाल देखकर लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है? आप किसी भी रेलगाड़ी में बैठकर रास्ते में पड़ने वाले मकानों का हाल देखिए। आधे अधूरे बने हैं, बनते बनते कहीं बीच में रुक गए हैं, किसी तरह जोड़ जाड़ कर बनाए गए हैं। ज्यादातर मकानों की रंगाई तक नहीं हुई, किसी तरह मकान बने हैं, बेरंग खड़े हैं। पेंट कंपनियों का बाजार कितना बड़ा होता अगर लोगों के पास पैसा होता। हर घर वाला चाहता होगा उसका घर बाहर से रंगा जाए, लेकिन पैसा ही नहीं। किसी तरह मकान खड़ा कर मकान को भूल चुका है। पिछले 6 महीने में पेंट कंपनियों के शेयर 30% से भी ज्यादा गिरे हैं। एशियन पेंट्स भरोसेमंद कंपनी मानी जाती थी, उसके शेयर भी 30% गिरे। 12 सितंबर को एशियन पेंट्स का एक शेयर 3400 रुपए के करीब था, 4 मार्च को 2140 पर आ गया। इंडिगो पेंट्स के शेयरों के दाम में भी 35% की गिरावट है। नेरोलैक पेंट्स के दाम में भी 25% की गिरावट है। यही हाल सीमेंट कंपनियों के शेयरों का भी है। बाजार सामने दिख रहा है, लेकिन बाजार में पैसा नहीं, इसलिए इन कंपनियों का माल नहीं बिक रहा। अगर लोगों के पास पैसे होते तो दुनिया को टमटम समझकर हाँकने वाले ट्रंप के बाद भी इनके बाजारों पर असर नहीं पड़ता। मकानों का यह सैलाब बता रहा है कि भारत एक रेंगती हुई, सरकती हुई अर्थव्यवस्था है, तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है। घर भारतीयों का सपना होता है या उन सपनों का हाल जो आप देख रहे हैं। इन्हें देखकर किसी को भी यकीन होगा कि वाकई लोगों के पास खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं। ऐसे खड़े मकानों को देखकर कौन विश्वास करेगा कि इस देश में 10 साल में समृद्धि आ गई है? जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो उनके घर, मकान, दुकान सब इसी हाल में नजर आएंगे। अगर आपको मेरी बात नहीं जमी तो मैं सरकार के ही एक चर्चित चेहरे का लेख आपके सामने रखना चाहता हूं। 4 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस में यह लेख छपा है। इसकी हेडलाइन है कि भारत के शहरों को प्लानिंग की जरूरत है। 2025 में यह हेडलाइन कह रही है। कहने वाले कौन हैं? नीति आयोग के पूर्व डिप्टी चेयरमैन, G20 में भारत सरकार ने जिन्हें शेरपा बनाया था, अमिताभ कांत। सरकार की योजनाओं की प्रमुख आवाज माने जाते हैं। खूब इंटरव्यू मिल जाएगा, मोदी सरकार ने ये कर दिया, वो करने वाले हैं। और 10 साल बाद ये लिख रहे हैं कि भारत के शहरों को योजना की जरूरत है। अमिताभ कांत ने ट्वीट किया है कि भारत के शहर अब एकदम दरकने के मुहाने पर पहुंच गए हैं, टिपिंग पॉइंट पर हैं। आबादी बहुत ज्यादा है, प्रदूषण बहुत है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है। इसे पढ़कर आपको लगेगा कि आप 2025 में नहीं, 2013 में हैं, जब हर चीज को 70 साल में सबसे बदतर बताया जा रहा था। हर खराब चीज को ठीक करने के लिए लंबी दूरी वाले लेंस से देश को देख लेने वाले इस नेता का नाम पुकारा जाता था। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद 25 जून 2015 को इन्होंने स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च की, लेकिन अब वे अपने लेंस से स्मार्ट सिटी की तस्वीर नहीं लेते। अच्छा होता प्रधानमंत्री मोदी अपने बनाए किसी स्मार्ट सिटी की सफारी पर निकल जाते। अमिताभ कांत का यह लिखना कि भारत के शहरों को प्लानिंग की जरूरत है, मुझे हैरान कर गया। क्या उन्हें अपना पुराना इंटरव्यू याद नहीं रहता? 2017 के सितंबर महीने में फोर्ड इंडिया के सिटी ऑफ टुमारो सिंपोजियम में अमिताभ कांत कहते हैं कि स्मार्ट सिटी तकनीकी रूप से रचनात्मक होगी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भी रचनात्मक होगी। स्मार्ट सिटी का मतलब केवल ठोस बुनियादी ढांचा नहीं, बल्कि स्मार्ट लोगों से भी होगा। कैसी कैसी बातें बना रहे हैं ये लोग, बताइए। स्मार्ट लोग, स्मार्ट सिटी, सांस्कृतिक, तकनीकी रूप से रचनात्मक स्मार्ट सिटी। आम भारतीय तो सपना देखते देखते ही 10 साल के लिए सो गया। अब वही स्मार्ट अमिताभ कांत लिख रहे हैं, भारत के शहरों को प्लानिंग की जरूरत है। तो स्मार्ट सिटी थी किस लिए? उसमें प्लानिंग नहीं थी, उसका क्या हुआ? 10 साल बाद तो आपको यह लिखना चाहिए था कि स्मार्ट सिटी तैयार है, हमने ये करके दिखा दिया। लेकिन 10 साल बाद लिखा जा रहा है कि भारत के शहरों को प्लानिंग की जरूरत है। 2018 में यही जनाब डावोस के विश्व आर्थिक फोरम में प्रवचन दे रहे थे, स्मार्ट सिटी टॉप नॉच होगी, मतलब शहर चमक उठेंगे, सुविधाओं की झड़ी लग जाएगी। तो क्यों नहीं भारत के शहर टॉप नॉच हो सके? अमिताभ जी,
इंडियन एक्सप्रेस में छपे अमिताभ कांत और रणवीर नागाइच का लेख है कि भारत के शहरों को प्लानिंग की जरूरत है। तो फिर स्मार्ट सिटी क्या थी? कागजी प्रोपेगेंडा। इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख में अमिताभ कांत ने सिंगापुर का उदाहरण दिया है, लेकिन यहां भी अमिताभ कांत भूल गए। 2016 में ढोलेरा की तस्वीरों को लेकर ट्वीट कर रहे थे कि यह भारत का सबसे बड़ा पाथ ब्रेकिंग काम है। नया ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है जो आकार और अनुपात में सिंगापुर से भी बड़ी होगी। कोई पूछे इनसे कि 2016 से 25 आ गया, क्या ढोलेरा, गुजरात का ढोलेरा सिंगापुर बन गया? यह सिंगापुर है। इस वीडियो में सिंगापुर की झलक देख लीजिए ताकि पता रहे कि किसके नाम पर यह सपने दिखाते रहे और अंत में उन सपनों को कैसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया। 2025 में अमिताभ कांत ज्ञान दे रहे हैं, भारत को सिंगापुर की तरह शहर बनाने चाहिए। दिखाइए ना कि 10 साल में इसके जैसा कहां शहर बनाया है। 100 स्मार्ट सिटी में 1 किलोमीटर का इलाका भी तो होगा जिसे दिखाकर लिख सकते हैं कि स्मार्ट सिटी सिंगापुर के जैसे बन रही है। इस लेख में ना सही अगले लेख में लिख दीजिए। कब तक सिंगापुर और शंघाई का नाम लेकर भारत के शहरियों को झांसा दिया जाता रहेगा? उम्मीद है आप हिंदी के दर्शक समझ पाए होंगे। जो अफसर 2016 में ढोलेरा को सिंगापुर बनाने की बात कर रहे थे, वही रिटायर होने के बाद 2025 में भारत को ज्ञान दे रहे हैं कि सिंगापुर बनाना चाहिए। सिंगापुर में सस्ते मकान हैं, हरियाली है और अच्छा प्रशासन है, उससे सीखना चाहिए, यह सब बता रहे हैं। सोचिए हमारे अलावा और किसे फुर्सत है अमिताभ कांत के लेख को बारीकी से पढ़ने और पकड़ने की? आपको सिंगापुर का सपना दिखा रहे हैं, पहले भी दिखा रहे थे, और जब भारत के शहरों पर लिखते हैं तो स्मार्ट सिटी का जिक्र तक नहीं, उन 100 स्मार्ट सिटी का जिक्र नहीं जिनके जरिए भारत को विश्व गुरु बनाया जा रहा था और ख्वाब दिखाया जा रहा है सिंगापुर की इन वादियों और सड़कों का। 2016 में अमिताभ कांत जिस ढोलेरा की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी तो उनसे बहुत पहले मुख्यमंत्री रहते हुए करने लगे थे। 2013 से ही 2008 से ढोलेरा का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, बल्कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मनमोहन सिंह के समय शुरू किया गया था। मोदी सरकार ने इसे बड़े स्केल पर लॉन्च कर दिया, लेकिन स्मार्ट सिटी कहां है? क्या आपके शहर का कोई हिस्सा स्मार्ट हो गया है? गुजरात के ढोलेरा को लेकर अक्टूबर 2013 में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना दिखाया वो 2025 में किधर है? हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा? जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धौलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धौलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धौलेरा बनने वाला है। 6 टाइम मोर। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे। आम सामान्य मानवी की जो आवश्यकता है, व्यवस्था है, उसको बल मिलेगा। इस बयान को 22 साल हो गए। ढोलेरा की गाड़ी कहां तक पहुंची आप खुद ही खबरों में चेक कर लीजिए। जिस शहर की तुलना शंघाई से की जा रही थी, आज तक उसमें एक भी 5 सितारा होटल नहीं खुल सका। खबर है कि मैरियट यहां पर 5 स्टार होटल खोलेगा। अहमदाबाद और ढोलेरा के बीच आज तक एक्सप्रेसवे बनकर पूरा नहीं हुआ। उम्मीद है इस साल पूरा हो। 17 साल हो गए। सच यह है कि आज बेंगलुरु से लेकर पटना तक हर शहर की हालत बुरी है। आप सोच रहे होंगे कि हम अमिताभ कांत के लेख पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं, इसका शेयर बाजार के डूबने से क्या संबंध है? लेकिन संबंध है। जब आपके शहर कबाड़ होंगे तो निवेश कपार में नहीं होगा। कोई भी निवेशक आएगा तो इन शहरों को देखेगा, केवल फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे देखकर नहीं लौट जाएगा। वो इनसे गुजरते हुए भारत के शहरों, बस्तियों को भी देखेगा और आर्थिक हालात का अंदाजा लगाएगा। अगर कोई पटना आया और गंगा पर बने पुल को देखकर वाहवाही करने के बाद उसी पुल के नीचे से बनी इस बस्ती को देखकर कितनी देर प्रभावित रहेगा? इस हाल में भारत की शहरी आबादी आज भी रहती है।
जब आप लेख पढ़ते हैं कि भारत के 1 अरब लोगों की क्रय शक्ति कमजोर हो गई है, तो ऐसे इलाकों को देख आइए कि आज भी न्यूनतम मुद्रा के साथ लोग कैसे जी रहे हैं। 2015 में स्मार्ट सिटी के ऐसे ऐसे वीडियो बनाए गए, 100 शहरों के चुनाव को लेकर हेडलाइन बनती थी, शहरों में प्रतियोगिता होती थी, लोगों को लगता था कहीं उनका शहर स्मार्ट सिटी की होड़ में पीछे ना रह जाए। लेकिन क्या स्मार्ट सिटी नहीं बने? जो अमिताभ कांत को लिखना पड़ा कि भारत के शहरों को प्लानिंग की जरूरत है, तो तरह तरह के प्रचार वीडियो किस लिए बनाए गए? पिछले साल जुलाई में इसके तहत लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए डेडलाइन 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई। 3 जुलाई 2024 के पीआईबी के प्रेस रिलीज में लिखा है 90% परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं, 10% काम ही बाकी है। 100 शहरों ने मिशन के हिस्से के रूप में 1,44,237 करोड़ की राशि से 7,188 परियोजनाएं पूरी कर ली। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण सुन लीजिए। वे स्मार्ट सिटी को प्रोजेक्ट नहीं मिशन कह रहे थे, तो वो मिशन कहां गया? क्यों लिखना पड़ा अमिताभ कांत को कि भारत के शहर जर्जर हालत में हैं? ये स्मार्ट सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे लिए मिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन टू ट्रांसफॉर्म द नेशन। ये मिशन हमारे शहरों को न्यू इंडिया की नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने का है। 21वीं सदी के भारत में विश्व स्तरीय इंटेलिजेंट अर्बन सेंटर्स खड़ा करने का है।